नाउ स्टूडेंट्स, अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक और नेचुरली अकरिंग टॉपिक है एसईओ में। उसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट कंटेंट। डुप्लीकेट कंटेंट से मुराद ये होती है कि एक वेबसाइट है, लेकिन उसी ही वेबसाइट को एक्सेस करने के एक से ज्यादा तरीके हैं। अब आप लोग लाजमी तौर पर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि अगर वेबसाइट एक है तो उसको एक्सेस करने के तरीके एक से ज्यादा कैसे हो गए। ये हम लोग अभी आगे जाके अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एसेंशियली मैं एक वेबसाइट को एक से ज्यादा तरीके से एक्सेस कर सकता हूं। इससे मुराद है कि अगर मैं कर सकता हूं तो सर्च इंजन भी कर सकता है। यानी हमें यूआरएल जो है, जो हम ब्राउजर में लिखते हैं, वो मल्टीपल पता होने चाहिए तो हम एक्सेस कर सकते हैं। या मजे की बात यह नहीं है कि वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं एक से ज्यादा मर्तबा के नहीं। यहां जो ज्यादा डिस्कशन वाली बात है वो ये है, सेम पेज को, एक पेज को हम एक से ज्यादा तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। यानी एक यूआरएल 1 है, उसको जब मैं लिखूंगा तो मुझे सेम पेज नजर आएगा। एक यूआरएल 2 है, वो लिखूंगा तो मुझे सेम पेज नजर आएगा, एंड सो ऑन। तो ये बात अब सर्च इंजन के लिए भी थोड़ी सी गड़बड़ वाली है। यानी कंटेंट भी सेम है, यूआरएल डिफरेंट है, लेकिन मुझे हर मर्तबा चीज सेम नजर आती है, मैं जिस भी रास्ते से आता हूं। तो अब और ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है। यानी अराउंड एज वी स्पीक टुडे ना, अगर 100 वेबसाइट्स का कंटेंट है ना, तो अराउंड 29% जो वेबसाइट्स का कंटेंट है ना वो डुप्लीकेट होता है। यानी अगर मिलियंस ऑफ वेबसाइट है ना, तो कतन ऐसा नहीं है कि तमाम वेबसाइट में लिखा हुआ हर वर्ड ही यूनिक है, ऐसा कतन नहीं होता। यानी डुप्लीकेट जो कंटेंट है वो अनइंटेंशनल भी हो सकता है। यानी हो सकता है कि जानबूझ के ना लिखा हो, लेकिन डुप्लीकेट कंटेंट से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अब अगर हम इसको और टेक्निकली देखें तो गूगल इसको पेनल्टी यानी इसको नेगेटिव मार्किंग नहीं करता, लेकिन इसका इंपैक्ट पेज रैंक पे होता है। जब मैं ये कह रहा हूं ना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं करता, तो इससे मुराद है कि टेक्निकली गूगल इसके ऊपर कोई बैन या कोई पेनल्टी चार्ज नहीं करता, लेकिन इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। रीजन कि जो सर्च इंजन है वो खुद कंफ्यूज हो गया कि अगर चार यूआरएल लिख रहे हैं और वेब पेज अगर एक ही नजर आ रहा है, तो लाइक ह्यूमन लाइक सर्च इंजन वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा वाला, यानी कौन सा वर्जन जो वेबसाइट का है या यूआरएल का है वो सही है। सही से मुराद है कि विच वन इज द लेटेस्ट वन, विच वन इज द अपडेटेड वर्जन। यानी हमने ये डिस्कस किया था, हम बहुत दफा कर चुके हैं कि जो क्रॉलर्स हैं वो कंटेंट को इंडेक्स करता है, कंटेंट को, मेटा टैग को पढ़ के इंडेक्स करता है। तो अगर 4 इंडेक्सेस मौजूद हैं या 4 कंटेंट मौजूद हैं यूआरएल के ऊपर, मैंने 4 डिफरेंट यूआरएल लिखे एंड आई एम एंडिंग एट द सेम कंटेंट, यानी यूआरएल डिफरेंट है, जो दिखा रहे हैं हम लोग क्लाइंट को वो सेम है, तो चारों में से किसको इंडेक्स करना है? क्योंकि एक यूआरएल के अगेंस्ट इंडेक्स एक ही हो सकता है। ऐसा कतई नहीं हो सकता कि मैं daraz.pk लिखूं तो जो गूगल है या जो क्रॉलर है वो डिफरेंट, यानी एक से ज्यादा मर्तबा एक से ज्यादा इंडेक्स क्रिएट कर दे, ऐसा नहीं होता। तो इंडेक्स एक यूआरएल पे एक ही होता है। यानी आसान लफ्जों में, जो क्रॉलर है अगर वो daraz.pk पे गया है तो daraz.pk के अगेंस्ट जो भी लिखना है मैंने कंटेंट, वो एक ही एंट्री होगी, क्योंकि हमें यह पता है कि कंटेंट यूआरएल 1 2 3 का डिफरेंट है। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। नाउ लुक एट दिस थिंग कि 4 पेज हैं आपके पास। अब 4 पेज के ऊपर आप देखेंगे कि जो कंटेंट है वो मोर और लेस सेम ही है कि once upon a time there was a dog around, frog from the dog said, and so on. Now look at the left picture कि गूगल ये कह रहा है कि कंटेंट सेम है, तो मैं 4 पेजेस को तो इंडेक्स नहीं करने लगा। यू हैव टू टेल मी कि इन चारों में से ओरिजिनल कौन सा है या इन चारों में से अपडेटेड वर्जन कौन सा है।
क्योंकि डुप्लीकेट कंटेंट से मुराद ही होती है कि आपके पास 4 पेज ऐसे आ गए हैं जहां जो सेम कंटेंट दिखा रहे हैं। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें, हम गूगल को थोड़ा फेक आउट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। यानी अपनी वेबसाइट की रेटिंग बढ़ाने के लिए हम ये चाह रहे हैं कि गूगल हमारी ही जब कोई पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च हो तो हमारी वेबसाइट पे 4 मर्तबा आए। दिस इज फेकिंग आउट। तो डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी ये हुई कि गूगल फाइंड इट डिफिकल्ट कि अगर एक यूआरएल के अगेंस्ट सेम कंटेंट के 4 पेजेस हैं तो इन चारों में से फाइनल वर्जन कौन सा है, अपडेटेड वर्जन कौन सा है, और किसको वो फाइनल कंसीडर करके अपने पास इंडेक्स क्रिएट करे। तो वी यानी मैं एज अ साइट ओनर मुझे ये फाइनल करना है कि कौन सा वाला वर्जन 4 में से ओरिजिनल है और कौन सा वाला वर्जन मास्टर कॉपी है। मास्टर कॉपी मीन अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि अपडेटेड वर्जन को ही गूगल ने जाके इंडेक्स करना है। और इस मसले को बोलते हैं कैनोनिकल हैंडलिंग। इसको बोलते हैं कैनोनिकल कि डुप्लीकेट कंटेंट है। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ऑफ द कैनोनिकल्स।